एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था। हमारी टाइमिंग भाई साहब बहुत खराब है। हमारी टाइमिंग भाई साहब इतनी खराब है कि एक बार हम एक भैया के यहाँ गए, हमने घंटी बजाई, उधर से आवाज आई कि कौन। हम इधर से बोले कि हम बोल रहे हैं, तब तक पीछे चल जा रहा था कबाड़ी, तो उसने बोला कबाड़ी, अंदर से भाभी बोली कबाड़ नहीं है। भाई साहब हमारी टाइमिंग बहुत खराब है। बहुत उम्दा भाई। ऐसे ही कवि सम्मेलन में कविता पढ़ना था। हमसे पहले कवित्री ने काव्य पाठ किया। अब माइक छोटी थी, कवित्री लंबी थी। इलेक्ट्रीशियन आया, माइक सेट करना था, 4 ईंटें माइक के नीचे लगाई, लेवल में आ गए, काव्य पाठ हुआ। उसके बाद हमारा नंबर था, हमारी हाइट आप लोग देख ही रहे हैं, क्या बात फिर है। उसको माइक लेवल में लाना था। हमें लगा कि इस बार ईंटें हटाएगा, वो फिर 4 ईंटें लाया, अब की हमारे नीचे 4 ईंटें लगाई, अब हम लेवल में आए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है सौरभ भाई। टाइमिंग हमारी खराब है भैया, क्या कर सकते हैं। अभी हमको 1090 से फोन आ गया, 1090 महिला सशक्तिकरण लाइन। हमने कहा कौन बोल रही, कहने हमने 1090 से बोल रहे हैं, आपने किसी महिला को छेड़ा। हमने कहा मैम बिल्कुल नहीं छेड़ा, हमें सर्व अधिकार है जिसको छेड़ने का, उसको भी हम नहीं छेड़ते मैम। वो तो मान गई। अगर ये बात कहीं हमारी पत्नी को पता चल जाती कि हमने किसी महिला को छेड़ा है तो वो नहीं मानती। पहले हम श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, फिर हमारी शादी हुई, फिर हमारी शादी तय हो गई। वाह। हाँ, हम सर तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। इंगेजमेंट हुई, हम तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। बहुत अच्छा। तिलक हुआ भैया, हाँ। हम तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। क्या कहने। फाइनली शादी हो गई, हाँ। हम तब भी श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। लेकिन एक दिन हमारी पत्नी मुंह धो के हमारे सामने खड़ी हो गई। उस दिन से श्रृंगार से हमारा भरोसा उठ गया। अब हम हास्य रस की कविताएं लिखते हैं। बहुत अच्छा है। जब शादी हुई तो एक बात कंफर्म हो गई कि सरकार और पत्नी दोनों को चुनने का अवसर मिलता है व्यक्ति को। चुनने के बाद न सरकार सुनती है, पत्नी के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। इस बात को हम इधर सर भी महसूस कर सकते हैं। अब हम यहीं से 4 पंक्तियां जोड़ते हैं कि एक हमारे दोस्त की बीबी है जो जाम लगा देती है। हमारे दोस्त की बीबी है जो जाम लगा देती है, कभी कभार नहीं सुबह शाम लगा देती है। और हमारी बीबी है कि रजत शर्मा समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा देती है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तो ऐसी घटनाएं हो जाती भैया, टाइमिंग हमारी बहुत खराब है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि सांच को आंच क्या ऐसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है। प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पर पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। हाय हाय, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मसला ये है कि भाई बेबी बाबू जान से डर लगता है। पंक्ति ऐसे है कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। जब 5 मिनट हो जाए भैया बता दीजिएगा, 5 मिनट ही लेंगे, ज्यादा नहीं। कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। मैं जैसे पीछे देखता हूँ अमीर भैया वाह वाह कर देते हैं, जब हम आगे देखा करें तब भी किया करिए, अच्छा लगता है। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, पर अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। बहुत अच्छा है भाई, मेकअप का सामान, वाह 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 वाह। और एक सूचना दे दें कि जब कभी कोई कहे कि आखिरी 4 पंक्तियां हैं तो सबसे बड़ा झूठ होता है। कवि सम्मेलन में सबसे बड़ा झूठ बोले जाने वाला ये सेंटेंस है कि हमारी आखिरी 4 पंक्तियां हैं। दूसरा झूठ ये है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन श्रोता हैं, मन कर रहा है कि आपको साथ ही उठा के ले जाएं। यही बात यहाँ भी बोलेंगे, यही बात वहाँ भी बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल सच बोलेंगे। 8 लाइनें सुना के माइक छोड़ेंगे, और हमने सबको सुना, आप हमको भी सुनिए। बिल्कुल हक है भाई, हक है आपका। श्रृंगार के कवियों से हमें बड़ी लोग अभी साहब आप तशरीफ ले आए, बैठ जाएं यहाँ पर। कि श्रृंगार के कवियों से सर हमें बड़ी शिकायत है। वो ऐसी कविता लिखेंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अगर उसके जुल्फे लहराने से बरसात होती तो देश में सूखा नहीं होता।
नहीं, दरअसल उसने कहा वहां पे कि वो मैं पहुंची उसकी- नहीं होगी। मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। भाई उसकी जुल्फे हैं, कोई म्यूनिसिपालिटी का तंबू कनात तो है नहीं, तुम उसकी छांव में सो गए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, गुमराह करते हैं श्रृंगार के कवि। इसीलिए हम हास्य लिखते हैं, हम असली कविता सुनाते हैं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। क्या बात है। पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। हाय हाय हाय, नहीं, ये भी एक पहलू होना जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। इस कविता का हमारा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। नोट, तो पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फे हैं घटा कतई नहीं, घटा कतई ही नहीं, पर जो उसकी जुल्फों में जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। और हमने 4 पंक्तियां लिखी थी। छोटे कवि हैं, हम सोचे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर कहीं योगी जी की सरकार बदल गई तो हम कब सुनाएंगे। लेकिन सिराज भाई को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज खड़ा ही कर दिया हमको माइक पे। तो 4 पंक्तियां आए और 4 पंक्तियां वादे के मुताबिक 8, मतलब अब से 8। मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं कि एक जो हमारे बहुत युवा साथी बैठे हैं और हमारे वरिष्ठ कवि भी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं एक दर्द पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में युवाओं का, हास्य के साथ ये युवाओं का दर्द। कि होता क्या है कि जब कोई युवा कवि आता है तो एक आदेश हो जाता है कि बेटा 1.5 मिनट में आपको कविता सुना देनी है। संभव नहीं होता है। मैं दर्द पढ़ता हूँ कि कविता बढ़िया सुंदर आला पढ़नी है, कि कविता बढ़िया सुंदर आला पढ़नी है, सरीखे तुलसी मीर निराला पढ़नी है। वरिष्ठ कवि कहता है कि ये लड़का आया बिल्कुल बम फोड़ दे। बहुत कविता अच्छा है। बढ़िया सुंदर आला पढ़नी है, सरीखे तुलसी मीर निराला पढ़नी है। वाह। वरिष्ठ कवि जितने में माइक सीधा करता है, युवा कवि को उतने में मधुशाला पढ़नी है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह। अच्छा, वसीयत पढ़ दें कि ख्वाब को ख्वाब रहने दिया हकीकत होने तक, ख्वाब को ख्वाब रहने दिया हकीकत होने तक, उसने बाप की खूब सेवा की वसीयत होने तक, बुजुर्ग बाप बच्चों का खर्चा भला कैसे सोचता, दर्द घुटनों का छुपाता रहा खराब तबीयत होने तक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आखिरी की 4 पंक्तियां कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे। थोड़ा हम भी झूठ बोलिए, सब बोलते थे तो क्या हो गया। कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, तमाम युवाओं के काम की लाइनें हैं। जिनकी प्रेमिका दूसरे शहर में रहती है और भैया आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो बिल्कुल आपके काम की है, नोट कर लो कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।